Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, me Wasim Ahmad Khan, teacher GHS Noah Gabra. Dear students, today we will start a new topic of the science of the ninth class, that is tissue. So first of all, we will define what is a tissue, what are its types. So before going through the topic, first of all, we will know about the uh, meaning of the tissue, the word tissue. What is a tissue? A simple definition of tissue is a group of cells, a collection of the cells is called a tissue. कि टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू कहते हैं a group of cells similar or dissimilar in structure which are arranged in a manner to perform some specific functions is called a tissue. If we give a complex definition of the tissue, that a tissue means a tissue may be defined as a group or a collection of similar or dissimilar cells that perform or help to perform a common function and have a common origin. तो उसको हम टिश्यू कहते हैं. यानी अब ये जो वर्ड टिश्यू है, सबसे पहले ये वर्ड टिश्यू जो है, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बिचार्ट. उसने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है, इस कलेक्शन ऑफ द सेल्स को, कि यानी जिसको हम ये कह सकते हैं, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो अब वो सेल्स इकट्ठे होकर कोई फंक्शन करते हैं. जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था कि जब हमने वहाँ पढ़ा सेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहाँ हमने दो किस्म के ऑर्गेनिज्म देखे. फिर उसके अंदर एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ एक सिंगल सेल सारी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो वहाँ जो है एक सेल तो सारी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वहाँ कलेक्शन ऑफ द सेल्स परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को. तो जब कलेक्शन ऑफ द सेल्स परफॉर्म करें किसी फंक्शंस को, तो उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं. अब टिश्यूज़ जो है ये एक तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स बनते हैं. एक तो प्लांट टिश्यूज़ और दूसरा जो है एनिमल टिश्यूज़. अब वो टिश्यूज़ जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो उनको प्लांट टिश्यूज़ कहते हैं, और जो एनिमल्स के अंदर होंगे उनको एनिमल टिश्यूज़ कहा जाता है. अब इसी टॉपिक के अंदर हम डिटेल में जो है प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में. तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं, अब तो प्लांट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जनरली तौर पर प्लांट के अंदर जो है ये दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ हो गए, परमानेंट टिश्यूज़ को. सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं. देखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स. collection of living cells collection of living cells which are located at specific locations and divide continuously. कंटिन्यूसली जो है ये डिवाइड होते रहते हैं. कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. यानी इसकी प्रॉपर्टी ये है, एक तो ये इनको लिविंग सेल्स कहा जाता है, दूसरा जो है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, है ना. इनकी डिवीजन की वजह से ये these meristematic tissues give rise to a new type of the cells because they divide continuously. ये continuously divide होते रहते हैं, उसकी वजह से और नए सेल्स प्लांट्स के अंदर. हाँ, और इसकी वजह से जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से प्लांट्स के अंदर जो है क्या होता है, ग्रोथ होती है, प्लांट की डेवलपमेंट होती है. यानी प्लांट्स की अगर हम देखें ग्रोथ में इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है और इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना. और उसकी वजह से न्यू ब्रांचेस भी होती हैं और
न्यू लीव्स अराइज होते हैं, न्यू लीव्स अराइज। तो इस बुनियाद पर एक तो ये कंटिन्यूसली जो लिविंग सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और इनकी लोकेशंस की बुनियाद पर ये अलग अलग लोकेशंस पे जो है ये मौजूद होते हैं। तो उस बुनियाद पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक इसकी जो है पहली टाइप है इसकी एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो है उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को कहा जाता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है जो प्रेजेंट होता है ऑन द एपाइसिस। एपाइसिस यानी एपेक्स, एपेक्स पे होता है वो। किसके एपेक्स में? या तो रूट एपेक्स पे होगा या शूट एपेक्स पे होगा, एपाइसिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो है प्लांट्स का कंटिन्यूसली, चाहे वो स्टेम हो चाहे जो है रूट हो, उसकी वजह से कंटिन्यूसली प्लांट का क्या होता रहता है? ग्रोथ होता रहता है, रूट की भी और स्टेम की भी, एपिकल मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से प्लांट्स की लेंथ कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब दूसरा जो मेरिस्टम है वो क्या है? उसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ये प्लांट्स का, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो टाइप है जो प्लांट के आमतौर पर साइड्स में होते हैं, साइड्स ऑफ द स्टेम या साइड्स ऑफ द रूट्स, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट्स की जो है विड्थ या वी कैन से इसकी जो गर्थ है ये कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टम। दो। अब तीसरा टाइप जो है इसका ये क्या है? उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम इसको कहा जाता है। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है ये, इसकी वजह से क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से एक तो सबसे पहले इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स एंड इंटर नोड्स, एंड इंटर नोड, नोड्स एंड इंटर नोड्स के दरमियान होता है। इसकी वजह से प्लांट्स की नई ब्रांचेस भी आती हैं, न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दीज, और नए लीव्स भी बनते हैं। तो ये जो है ये 3 किस्म की, ये जो है ये तीनों टाइप्स हैं किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। ठीक है ना, ये इसकी आप याद रखना। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।